Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Television. Today we will do image formation by convex mirror, uses of convex mirror and sign conventions in image formation by spherical mirrors. So watch this video till end, तभी आपको पूरा जो कंसेप्ट हम इमेज फॉर्मेशन का अब तक कर रहे थे वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको. So without wasting much time, give the heading image formation by convex mirror. In this convex mirror there are only two cases for image formation. First is when the object will be present at infinity and second case जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और जो पोल होता है मिरर का उसके बीच में होगा. सो देयर आर ओनली टू केसेस बट वी हैव टू राइट द फोर थिंग्स फॉर दिस ऑल्सो. फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, second will be position of image, third is size of image and fourth will be nature of image, कि वो वर्चुअल है, रियल है, कैसी है. So these four things we were writing for all the cases of concave mirror. Today we are starting with convex mirror. So first case when the object is at infinity. Let us draw the ray diagram first. Now this is a convex mirror, so this will be the case. In this mirror you will take a compass. Let's say 8 सेंटीमीटर आपने ओपन कर ली, उसके बाद आपने ये एक आर्क लगानी है. सो दैट पॉइंट विल बिकम सेंटर. उससे एक लाइन सीधी, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस विल बिकम पोल एंड द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी विल बिकम प्रिंसिपल फोकस. नाउ दिस इज कन्वेक्स मिरर. तो इसकी ये, क्योंकि ये क्या होता था कर्व्ड आउटवर्ड्स, इसकी अंदर वाली जो लेयर होगी उसको हम क्या कर देंगे, पॉलिश. So now when the object is at infinity, let's say this is our object AB, infinity पे है तो इससे parallel जो rays of light वो जब इंसिडेंट होंगी कन्वेक्स मिरर पे, सो दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर, तो वो यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज. सिमिलरली दिस विल ऑल्सो डाइवर्ज फ्रॉम हियर. एंड जब आप इसको एक्सटेंड करवाओगे सो यू विल सी दैट दीज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट फोकस. इट मीन्स कि जहाँ पे भी वो मीट कर रही हैं वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है. सो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट फोकस. यू कैन सी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी बड़ा था और इमेज जो है वो बहुत छोटी बनी है. इट मीन्स साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड और यू कैन राइट पॉइंट साइज इमेज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज. नेचर ऑफ इमेज, उसमें सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता था, लास्ट केस में जब फोकस और पोल के बीच में था ऑब्जेक्ट. इन दिस केस यहाँ हमें एक्सटेंड करवा के फिर मीट करवाना पड़ा. इट मीन्स दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. जिसमें बिना एक्सटेंड करवाए मीट हो जाएंगी लाइंस और इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी. सिर्फ वही रियल होगी इमेज, जिसमें भी एक्सटेंड करवा के करना पड़ेगा, दैट विल बी virtual and erect. So note it down, take the screenshot because we will now do a second case when object will be, अभी infinity पे था, अभी वो infinity और pole के बीच में होगा object. So let us draw that case when the object will be between infinity and pole of the mirror. Let us rub this.
So second case is when the object is present between infinity and pole. It means let us take an object here. This is our object AB. तो ये भी, इसमें भी सबसे पहली चीज़ पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगी. इंसिडेंट होने के बाद बिकॉज दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर, वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज. एक्सटेंड जब इसको करवाएंगे सो वी विल सी दैट इट विल पास थ्रू फोकस. एक्सटेंडिंग लाइन हमेशा आपने डॉटेड ही दिखानी है. सेकंड, वी विल दिस इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस सेंटर. तो सेंटर की डायरेक्शन में जब आप इसको इंसिडेंट करवाओगे तो सेंटर वाली जैसे इंसिडेंट करवाओगे वो वैसे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक. एंड व्हेन यू एक्सटेंड दिस इट विल पास थ्रू सेंटर. सो जहाँ पे ये मीट हो रही है इट इज आर इमेज A डैश B डैश. सो यू कैन सी स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है एंड इमेज का साइज छोटा है. पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है. सो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस. सो पोल और फोकस के बीच में इमेज फॉर्मेशन हो रही है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में. तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है. साइज ऑफ इमेज अभी हमने डिस्कस किया है, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है. सो साइज ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश्ड. नेचर ऑफ इमेज एक्सटेंड करके बनी है, अपवर्ड डायरेक्शन है. सो वर्चुअल एंड इरेक्ट. So these are the two cases. Take the screenshot of this also. So these are the two cases of image formation by convex mirror. Now students, we will write uses of convex mirror. So give the heading uses of convex mirror. ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आपको एक मिलेगा कि कन्वेक्स मिरर का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है, आपको भी पता होगा जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब में कन्वेक्स मिरर जो है रेयर व्यू मिरर की तरह वो यूज़ होता है. बिकॉज वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है ड्राइवर को, ताकि वो जो भी उसके पीछे चल रहा है वो उसको अच्छे से देख सके. और क्योंकि इमेज जो है वो भी उसमें वो छोटी फॉर्म करता है. सो बेसिक यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर इज कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज rear view mirrors in vehicles because they form a smaller image. छोटी इमेज बनाएंगे वो मिरर में and provides a wider field of view to the drivers. तो जो भी ड्राइव कर रहा है उसको काफ़ी आसानी हो जाती है देखने में कि कौन पास है और कितनी दूर है वो उसमें. और उसमें स्पेशली लिखा भी होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो मिरर में दिख रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा पास हैं, जितने वो अपीयर हो रहे हैं उतनी दूर नहीं है. सो convex mirror is preferred in vehicles. This is the use of convex mirror. Note it down. Now we are starting our next topic for today's video lecture, sign conventions. In sign conventions
वी विल फाइंड आउट कि हमने कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ पॉजिटिव लेनी है और क्या चीज़ नेगेटिव लेनी है। सो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर। अगर मैं एक ये कनकेव की बात कर रहा हूँ, सपोज दिस इज़ अ कनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बिल्कुल बीचों बीच क्या होता था, पोल, ठीक है। तो सारे ही डिस्टेंस कहाँ से मेज़र होंगे, इसी पोल से ही मेज़र होंगे। अनदर थिंग यू शुड रिमेंबर दैट ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड होगा, लेफ्ट साइड पे। चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड पे ही होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, इट मीन्स द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, इट विल ऑल्सो ऑलवेज कम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट से हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही जाएगी। सो फर्स्ट कन्वेंशन विल बी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड of pole and light also comes from the same direction. Now the second point is कि सारे डिस्टेंस जो होंगे वो कहाँ से मेज़र होंगे, P से। अब सपोज ये हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे है, दिस इज आवर फोकस। तो एक रे इधर से जाके फिर फोकस में से पास होने के बाद वो इसमें से जाती थी, एंड सेकंड जो पैरेलल वाली होती थी वो फिर इसमें से पास होती थी फोकस में से। एंड दिस इज आवर इमेज जिसका कि सेम साइज बनता था जब सेंटर पे होता था। सो सारे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र होंगे, P से। द डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस वो नेगेटिव होंगे। एंड इसमें जो हमने लास्ट केस किया है अभी अभी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब होता है, सो दिस इज आवर फोकस, लेट्स से दिस इज आवर सेंटर। तो एक तो डाइवर्ज हो जाती थी जो इसमें से पास होती थी हमारे पास, एंड सेकंड हमने किस पे इंसिडेंट करवाई थी, सेंटर पे। तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही थी। हमेशा पोल से राइट हैंड साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। सो डिस्टेंस measured from pole to left hand side is negative and to right hand side is positive. एंड थर्ड केस जो भी, अब सपोज इधर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है AB, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप वाई एक्सिस अगर पॉजिटिव की तरफ जाओगे, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। सो ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, ये आपने ध्यान रखना है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव क्योंकि वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड साइज ऑफ इमेज नेगेटिव कब होगा, जब इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। बट अगर इमेज भी अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है तो वो भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप मेज़र कर रहे हो तो अपवर्ड डायरेक्शन आपको पॉजिटिव देगी एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको नेगेटिव देगी। These are all the sign conventions which we will use in our next topic, which is mirrors formula. Note it down, or you can note down this from your NCERT book also. This is all for today, students. Now we will start mirror formula and magnification and some numerical problems in our next video lecture. Till then, if you like this video, press the like button. If you have not subscribed my YouTube channel, subscribe now. Press the notification bell also so that you can get the latest notification of upcoming video lectures. Thank you.